हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में बहुत ही गंभीर विषय पर। जी हाँ, 400 पदों पर अध्यक्ष की अनुपस्थिति की वजह से भर्ती रुक चुकी है। क्या है पूरा मामला, विस्तार पूर्वक बातचीत करेंगे। बहुत सारे अभ्यर्थी मंडी भर्ती के एग्जाम डेट के बारे में चर्चा कर रहे हैं, उस पर भी बातचीत करेंगे। इसके अलावा बहुत ही महत्वपूर्ण, छत्तीसगढ़ में सीजीपीएससी के द्वारा 90 पदों पर एग्जाम लिया गया लेकिन अभी तक उसका रिजल्ट जारी नहीं किया, उस संबंध में भी हम चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा बहुत ही महत्वपूर्ण, कल फिर से जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप जी के पास संयुक्त भर्ती की मांग को लेकर गया है। क्या है पूरा मामला, विस्तार पूर्वक बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं संयुक्त भर्ती जेई और एई को लेके रजत अग्रवाल जी की टीम जो है वो जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप के पास गई और तमाम जो है पहलुओं पर चर्चा हुई। और आज जो है डिप्टी सीएम से मिलने जा रहे हैं वो। और आपको बताना ये चाहूँगा कि जो जल संसाधन विभाग की जो समीक्षा बैठक है वित्त मंत्री के साथ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बजट सत्र प्रारंभ होने वाला है और बजट सत्र के प्रारंभ होने के बोल सकते हैं आसपास, उसके पहले जो है सभी विभागों की समीक्षा बैठक होती है और नए जो प्रस्ताव है वो मंगाए जाते हैं कि क्या क्या योजना है और कैसी कैसी, इस प्रकार से सारी बजट इस प्रकार से तैयार किया जाता है। तो सभी मामलों में संयुक्त भर्ती का जो एक प्रस्ताव है वो रखा जाएगा जल संसाधन विभाग में। जैसे ही प्रस्ताव वहाँ पे चर्चा होगी, ये सारी बातें वहाँ पे रखी जाएगी। इसके अलावा देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है 90 पदों पर बोल सकते हैं सीजीपीएससी के द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के टोटल अगर हम बात करें तो 90 पदों में प्यून की भर्ती परीक्षा हुई थी लेकिन अभी तक उसका रिजल्ट जारी नहीं किया है। इस संबंध में बहुत सारे अभ्यर्थी जो आवेदन किए हैं, निवेदन किए हैं कि परीक्षा नियंत्रक से कि इसका जल्द से जल्द जो है रिजल्ट जारी किया जाए। इसके अलावा देखिए, अगली खबर पर बातचीत करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण 57,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में कल देखिएगा इस प्रकार का जो वायरल मैसेज है, जैसा कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, ये हो रहा है कल पूरे सोशल मीडिया में। अब देखिए यहाँ पे इस प्रकार का जो चीज़ें हैं, मैंने आपको पहले ही बताया कि पहले आपको जो रुकी हुई भर्ती है जो 2023 में शिक्षक भर्ती आई थी उसकी पूरी प्रक्रिया होगी, उसके बाद फिर से सीजी टेट होगा और उसके बाद फिर आपकी नई भर्ती आएंगी। तो चूंकि आप सभी जानते हैं कि 2019 में जो शिक्षक भर्ती आई थी उसके बाद 2-3 साल के गैप के बाद सीधा सीधा कब आई, 2023 में। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि जैसे अभी 2023 में आया है, तुरंत एक ही विभाग का हर पद नहीं भरा जा सकता क्योंकि अन्य ऐसे विभाग हैं जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने आपको बताया, बहुत ही महत्वपूर्ण स्वास्थ्य विभाग की, स्वास्थ्य विभाग में ऐसे हजारों पद रिक्त है जो अत्यंत आवश्यक है जिनका भरना। इसी वजह से हर विभाग को थोड़ा थोड़ा करके भरा जाएगा क्योंकि आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार पहली जो बार है सरकार आने के बाद वो 2000 करोड़ का लोन लेने जा रही है। और आपको बताना चाहूंगा कि बहुत बोल सकते एक बड़ा अमाउंट कर्ज के रूप में छत्तीसगढ़ सरकार के ऊपर है और सारी चीज़ों को अभ्यर्थियों को भी ध्यान रखना होगा। और 2000 करोड़ फिर से लोन लिया जा रहा है गवर्नमेंट की साइड से और आप देखेंगे कि पैसे की कोई कमी नहीं होगी क्योंकि चूंकि ये डबल इंजन सरकार है तो केंद्र से भी इनको मदद मिलते रहेगी। फिलहाल बात ऐसी है कि तुरंत जो है शिक्षक भर्ती अगर आप बोलेंगे कि आपको जनवरी में मिले तो देखना ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है क्योंकि पिछली पहली भर्तियां होंगी, उसके बाद सीजी टेट होगा, उसके बाद जो है आगामी समय में आपको नई भर्तियां देखने को मिलेगी शिक्षा विभाग से। तो उस चीज के लिए आपको या तो संगठन के तौर में जाके आपको मंत्री से मिलना होगा, शिक्षा मंत्री जी से, और उनको अपनी पूरी चीजें बतानी होगी। फिलहाल अगली खबर की बातचीत करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जैसे ही 3 दिसंबर को नतीजे आए और नतीजे के बाद सरकार पलट गई और सरकार के पलटने के बाद जितने भी अध्यक्ष और बोल सकते हैं जितने भी निगम आयोग मंडल में अध्यक्ष का पद था वो कहीं ना कहीं लोगों ने इस्तीफा दे दिया। कई लोग, वहां पे एक लेटर भी जारी हुआ था छत्तीसगढ़ सरकार से और उनकी सारी नियुक्तियां खत्म कर दी गई। कुछ लोग हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट से फिर जैसे उर्दू विभाग या महिला विभाग के अध्यक्ष है, लेकिन इसके अलावा अन्य विभाग के अध्यक्ष यहाँ पे इस्तीफा दे दिए। इसी कड़ी में हम बात कर रहे हैं सहकारिता विभाग में अध्यक्ष जो है वो पहले बैजनाथ चंद्राकर जी थे और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद से वो अध्यक्ष का पद रिक्त है। और इस अध्यक्ष के पद के रिक्त होने की दशा में रुकी हुई भर्ती, जो कि आप सभी जानते हैं कि 407 पदों पर व्यापम के द्वारा एग्जाम भी लिया गया था और इसका रिजल्ट भी जारी कर दिया गया। रिजल्ट जारी करने के बाद अब इनका काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है वो बची हुई है, जिसकी वजह से अभ्यर्थी जो है वो दर दर भटक रहे हैं
और दर दर भटकते हुए वो विभाग के चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन जो असली मामला सामने आया है वो यही है कि जब तक वहां पे अध्यक्ष का पद की नियुक्ति नहीं हो जाती, क्योंकि सारी भर्तियों में अध्यक्ष का अनुमोदन होना अति आवश्यक है, तो वो जो पूरी भर्ती है वो क्या होगी, आपकी रुकी रहेगी। इसी कारण छत्तीसगढ़ सरकार को जल्द से जल्द सहकारिता विभाग में जो अध्यक्ष का पद है, अपेक्स बैंक अध्यक्ष, उसकी नियुक्ति जो है वो जल्द से जल्द करना ही होगा। देखिए, इसी के कारण आप देखेंगे कि पहले जो है मंडी की भर्ती 4 फरवरी को होने वाली संभावित थी, परंतु बहुत सारे अभ्यर्थियों के विरोध के चलते और व्यापम के द्वारा जो उनको क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया सहकारिता विभाग का कि जो भर्ती है वो कैसे की जाए, इसी कारण सहकारिता विभाग की जो बची भर्तियां हैं उसको अभी होल्ड में रखने की जो है वो जताई जा रही आशंका। हालांकि आपको बताना चाहूंगा, सहकारिता विभाग में नए सचिव की नियुक्ति की जा चुकी है, लेकिन चूंकि सचिव का काम भी महत्वपूर्ण होता है, उसके साथ ही अध्यक्ष का अनुमोदन भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अब यहाँ पे अगर सचिव ने सहमति जता दी होगी तो व्यापम जो है मंडी बोल सकते हैं फरवरी में जो है सहकारिता विभाग का एग्जाम ले लेगा। अन्यथा आज के दिन आपको एक अच्छी खुशखबरी देखने को मिलेगी मंडी से रिलेटेड या नई भर्ती से रिलेटेड। आप सभी जानते हैं बहुप्रतीक्षित हॉस्टल वार्डन और प्रयोगशाला तकनीशियन का लोग इंतजार कर रहे हैं और निश्चित रूप से वो जनवरी महीने में आपको देखने को जरूर मिलेगी। आपको बताना चाहूंगा कि हॉस्टल वार्डन के लिए ऑनलाइन आवेदन आपको देखने को बहुत ही जल्द मिलेगा और बहुत ही जल्द आपको आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी। हालांकि पद कम है, लेकिन चूंकि एक पद ही आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगा, आप ऐसी मेहनत करिए कि आप एक पद प्राप्त कर सकें। फिलहाल देखिएगा, मंडी जो एग्जाम है उसकी संभावित परीक्षा तिथि जो है वो 25 फरवरी हो सकती है। रही बात प्रयोगशाला परिचालक की, अगर हम बात करें तो उसके लिए अभी समय है। आपको विभाग के पास जाना होगा और बताना होगा आपकी व्यथा और तुरंत फिर आप पर कार्यवाही की जाएगी। जो एग्जाम के ऊपर जो भी कार्यवाही है वो की जाएगी। आपको उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री है बृजमोहन जी अग्रवाल जी, उनसे आपको मिलना होगा और मिलने के बाद फिर आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। फिलहाल यही सब आप सभी को जानकारी देना था। आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।